भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। अधिकार के साथ जिम्मेदारी का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। आरोपी इसका उल्लंघन करके संवैधानिक अधिकार की छतरी के नीचे शरण नहीं ले सकता। तमिलनाडु में बिहारी प्रवासियों पर हमले की झूठी खबर फैलाकर सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय व्यवस्था को बिगाड़ने के बाद संवैधानिक अधिकार की छत्रछाया का आश्रय वह नहीं ले सकता। यह दलील तमिलनाडु सरकार की ओर से वहां के एडिशनल डीजीपी ने हलफनामा दायर करके सुप्रीम कोर्ट के उस सवाल का जवाब दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि मनीष कश्यप पर रासुका यानी एनएसए क्यों लगाया गया है। तमिलनाडु ने इसके समर्थन में मुख्य रूप से 3 दलीलें दी। पहली दलील, मनीष कश्यप के खिलाफ न तो एफआईआर रद्द की जा सकती और न एनएसए हटाया जा सकता, क्योंकि उसने तमिलनाडु में बिहार के प्रवासियों की पीट कर हत्या की बात करते हुए डॉक्टरेट यानी छेड़छाड़ की गई वीडियो बनाए और उसके बैकग्राउंड में फर्जी क्लिप इस्तेमाल की। दूसरी दलील, तमिलनाडु सरकार ने दूसरी दलील दी कि मनीष कश्यप जब तमिलनाडु आए तो उन्होंने प्रवासियों से जानबूझकर उकसाने वाले सवाल पूछे। उसके सवाल से वैमनस्य और उसका दृष्टिकोण साफ जाहिर हो रहा था। तमिलनाडु सरकार की तीसरी दलील यह है कि मनीष कश्यप ने वीडियो से छेड़छाड़ की और जानबूझकर फेक न्यूज फैलाया, क्योंकि उनका मकसद सांप्रदायिक हिंसा भड़काना था। तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि सभी केस कानून की उचित प्रक्रिया का पालन कर दर्ज किए गए हैं, किसी भी राजनीतिक दबाव के कारण नहीं। तमिलनाडु के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने कहा कि झूठा और सत्यापित वीडियो बनाकर बिहारी माइग्रेंट मजदूरों और तमिलनाडु के लोगों के बीच भाषा के आधार पर वैमनस्य पैदा करने का प्रयास किया गया। सरकार का दावा है कि यदि इस प्रयास को समय रहते नहीं रोका जाता तो दक्षिणी राज्य में हिंसा और दंगे शुरू हो जाते, जिससे राष्ट्रीय अखंडता और खतरा होने के अलावा जीवन और संपत्ति को नुकसान होता। आगे कहा गया कि लगभग 10 लाख प्रवासी मजदूर पूरे भारत से तमिलनाडु आकर काम करते हैं, इससे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता। हलफनामे में यह भी पता चला कि अकेले तमिलनाडु में मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज 6 एफआईआर की तुलना जांच करने पर पता चला कि राज्य सरकार ने 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो 17 वीडियो पाए मनीष कश्यप के, उसमें 4 में कम से कम 1 एफआईआर दोहराया गया है। हलफनामे में कहा गया कि अलग अलग अपराधों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। तमिलनाडु और बिहार सरकार ने अभियुक्तों ने जो घबराहट और तनाव पैदा किया उसके लिए कोई न्याय नहीं करेगा। अंत में राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया कि सभी 6 मामलों की निष्पक्ष जांच की जा रही है और कानून के अनुसार जांच होगी। कम से कम समय में चार्जशीट दाखिल किया जाएगा और राज्य सरकार इसमें पूरी तरह से निष्पक्षता से जांच करेगी। राज्य सरकार ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की बेंच को बताया कि अभी मनीष कश्यप एनएसए के तहत मदुरई सेंट्रल जेल में बंद है। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी।